अबीरा जब अपने सारे रिश्तों को खत्म कर देते हैं तो उसके परिणाम फैसला कर लेते हैं, भले ही उनको अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन वो अरमान और रूही की शादी नहीं होने देंगे। क्योंकि जब अबीरा कंफर्म कर देती है कि अब ये किसी भी रिश्ते को नहीं निभाने वाली है, सिर्फ खून के ही रिश्ते को निभाएगी, तो इनको बहुत अजीब लगता है और ये सोचने लगते हैं कि जैसे अरमान ने अबीरा के साथ में किया, अपनी फैमिली के लिए उसे डिवोर्स दे दिया, तो हो सकता है कि आगे जाकर रूही के साथ में भी शादी करके वो उसको डिवोर्स दे दे। अब ये बहुत परेशान होता है और ये सोच लेते हैं कि इनको कुछ ना कुछ करके इस शादी को रोकना ही होगा। लेकिन वही रूही भी जो देव का ख्याल होता है चारू के मन में, उसके मन से निकाल देती है और ऐसा बता देती है कि वो एक गलत इंसान है, तुम अभी उसे शादी मत करो। लेकिन घर वालों की जो मन भाव देखती है मासा, तो सबको हॉल में बुला करके सबके सामने ये बता देती है कि रूही और अरमान की शादी होगी और मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन अब अरमान बोलता है कि मुझे कुछ समय चाहिए इस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए और इस पर विचार करने के लिए। लेकिन अब रूही भी फैसला कर लेते हैं कि नहीं, अब वो अपने रिश्ते के लिए रोएगी गाएगी नहीं, बल्कि अब जो करना होगा वो अरमान ही करेगा। क्योंकि इसको बहुत बुरा लगता है कि इतने लोगों के बीच में मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं तुमसे शादी करने वाले हूँ, लेकिन तुमने टाइम मांग करके खुद को बचा लिया। अब तुम बार बार बस इस चीज के लिए नहीं छिप सकते अबीरा के पीछे कि तुम उसकी जिम्मेदारियां उठाने वाले हो। प्लीज ये खेल को खत्म करो। अब कहीं ना कहीं अरमान को तो बहुत अजीब लगता है कि ये शादी करना सच में बहुत ही अजीब है। अब वो कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली की ये जो प्रेशर उसके ऊपर होती है, जो उसे बार बार परेशान कर रही होती है। लेकिन अबीरा के ऊपर जो गोल्ड डिगर का आरोप लग चुका होता है तो भी बहुत परेशान होती है। हालांकि इसकी मंगलसूत्र की जो मोतियां नीचे गिरती है तो ये जब उठाने लगती है तो अरमान वहां पे आ जाता है और अब अरमान भी सोचता है कि इससे बैठ करके बातें हो। लेकिन अब अरमान ने जितनी बेइज्जती की है इसके कारण अब ये इस पर भी गुस्सा होती है। गुड लोग देखो, इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं। एपिसोड थोड़ा बड़ा होता है लेकिन प्लॉट बस इतना ही होता है। लेकिन अब अरमान को हाँ करनी है अब इस चीज को रोकने के लिए। अब रानू हो सकता है कुछ नई प्लानिंग बनाए, हो सकता है कि वो यहाँ वापस लौट करके आए, जो सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी। क्योंकि अब अबीरा जो घर से चली जाती है तो उसको जो नया कमरा मिलता है वहां तो उसको लाख परेशानियां होती है। लेकिन अब जो उसका कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए छोटे मोटे जॉब भी करनी होगी। लेकिन पता है मजाक धीरे धीरे मीडिया में ये बनने लगेगा कि जो इतने अमीर खानदान की है वो ऐसे छोटे छोटे जॉब कर रही है, तो अब कहीं ना कहीं मासा उसको खुद की बेइज्जती समझेगी और बस इसके ही कारण वो बार बार अरमान को बोलेगी कि तुम जाकर के उसको कोई अच्छा खासा जॉब दिलवा या फिर कुछ ऐसा करो जिससे कि वो मीडिया के सामने ना आ पाए। तो सच में ये काफी बेहतरीन होने वाला है और थोड़ा मजेदार भी। तो बवाल तो होगा गुड लोग।